रूट क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर देयर एनलार्ज फ्लैश रूट्स। ये जो रूट क्रॉप्स हैं इनको बेसिकली इनके रूट्स के लिए ही ग्रो किया जाता है। हालांकि कुछ रूट क्रॉप्स जैसे कि रेडिश ऐसी रूट क्रॉप्स हैं जिसके लीव्स को भी कंज्यूम किया जाता है। तो कई रूट क्रॉप आपकी ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर एडिबल पोर्शन आपका मल्टीपल हो और कहीं कहीं पे सिर्फ रूट्स ही, जैसे कि आपका कैरेट है। हालांकि कैरेट के भी जो टॉप्स होते हैं उनको एज अ फॉडर यूज किया जा सकता है गाय भैंसों के लिए। दीज आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, कम समय में जो है ये तैयार हो जाती हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है एरेबल लैंड यानी कल्टिवेटेड लैंड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर करना हो तो रूट क्रॉप्स को लगाया जाता है। इनकी जो पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी है वो भी दूसरी क्रॉप के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। इसी तरह की एक रूट क्रॉप की रिलेटेड क्रॉप है जिसको रूट के लिए नहीं लगाया जाता। हालांकि रूट क्रॉप तो सभी रूट्स के लिए ही लगाई जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको रूट के लिए नहीं बल्कि उसके अबव ग्राउंड पार्ट यानी कि स्लेंडर पॉड्स के लिए उगाया जाता है। इसे बोलते हैं रैट टेल रेडिश। बोटानिकली इट इज नोन एज रेफिनस सटाइवस वैरायटी कॉर्डेटस और ये बहुत ज़्यादा हद तक सिमिलर होती है कॉमन रेडिश की तरह और इसको सलाद या कुक्ड पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली रूट क्रॉप है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है कैरेट। कैरेट को बोटानिकली डॉकस कैरोटा बोलते हैं और ये फैमिली अम्बिलीफेरी को बिलोंग करता है। ओरिजिन इसका अफगानिस्तान यानी कि साउथ वेस्टर्न एशिया में है। इस पिक्चर में आपको अलग अलग तरह की कैरेट्स दिखाई दे रही हैं। ये कोई इसका मैच्योरिटी का चार्ट नहीं है बल्कि इतने ही तरह के वेरिएंट्स में कैरेट्स अवेलेबल होती हैं, जो कि आपकी वाइटिश टाइप की, ऑरेंज टाइप की, रेड टाइप की और ब्लैक या पर्पल टाइप की कैरेट्स होती हैं। हम इन्हीं सभी कैरेट्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये यूजुअली विटामिन ए में रिच होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कैरेट का जो है हम क्रॉस सेक्शन ले तो उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल आंखों की तरह दिखता है और विटामिन ए भी जो है वो आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब भी जिस किसी को भी आइज में वीकनेस होती है तो हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि वो गाजर का जूस पिए। इसी तरह से आपकी रेड और ऑरेंज कैरेट्स जो कि बहुत कॉमनली मार्केट में दिखाई देती हैं। इसके अलावा एक कैरेट होती है आपकी ब्लैक कैरेट जो कि एंथोसाइनिन्स में बहुत रिच होती है यानी कि एंटीऑक्सीडेंट रिच। हालांकि पहले इसका जो यूज़ था वो यूज़ सिर्फ इसको फॉडर की तरह किया जाता था और एनिमल्स को फीड कराने में, पर इसकी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस को देखते हुए अब इसको भी कंज्यूम किया जाने लगा है और एक तरह की ड्रिंक बनाई जाती है जो कि एक बहुत अच्छा एपेटाइजर होता है, उसका नाम होता है कंजी। तो ब्लैक कैरेट से बनने वाली जो ड्रिंक है उसका नाम कंजी है। इसमें दो तरह की वैरायटीज होती हैं आपकी कैरेट्स के अंदर, एक है एशियाटिक टाइप की वैरायटीज और एक है यूरोपियन टाइप की वैरायटीज। जो एशियाटिक वैरायटीज हैं वो प्लेन्स में सीड प्रोड्यूस करती हैं और लाइकोपीन में रिच होती हैं। लाइकोपीन यानी कि आपका रेडिश कलर का जो आपका पिगमेंट होता है वो। इसके आपके एग्जांपल्स यानी एशियाटिक वैरायटी जो कि हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा, और इसीलिए जो है ये प्लेन एरिया में जो है सीड प्रोड्यूस आसानी से कर पाते हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा वृष्टि, पूसा रुधिरा, पूसा आशिता और हिसार गैरिक। जो पूसा आशिता है दिस इज अ ब्लैक कैरेट वेराइटी। जो आपको ब्लैक कैरेट यहाँ पर दिख रही है ये ब्लैक कैरेट की वेराइटी है। अब यूरोपियन टाइप्स जो है वो सीड्स जो है वो हिल्स में प्रोड्यूस करती हैं और ये रिच होती है कैरोटीन में। इसके एग्जाम्पल्स हैं पूसा यमदागिनी, जेनो, इम्परेटर, चटनी, डेनवर्स, अर्ली नेंटस, नेंटस, नेंटस हाफ लॉन्ग, ऊटी वन, पूसा नयन ज्योति। और ये जो यूरोपियन वेराइटीज़ हैं ये यूरोपियन वेराइटीज़ यूजुअली जो है स्लेंडर रूट्स जो हैं वो डेवलप करती हैं यानी पतली और लंबी रूट्स। इसको डीप लूज और वेल ड्रेन सैंडी लोम सॉइल चाहिए। कूल सीजन क्रॉप है प्रीडोमिनेंटली और कलर डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है 15.6 to 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड।
सोइंग टाइम जो है वो मिड अगस्त से दिसंबर के स्टार्टिंग तक होता है। इसका सीड रेट जो है वो 6 से 10 केजी पर हेक्टेयर वैरी करता है। डायरेक्टली सीडेड क्रॉप है और इसकी जो है रिज एंड फरो बनाई जाती हैं और रिजेस पर जो है इसकी प्लांटिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर आपके जो है ये रिज है और ये बीच में फरो, देन ये रिज, ये फरो, ये रिज, ये फरो। तो आपकी जो रिजेस है, रिजेस के ऊपर जो है इसकी सोइंग की जाती है और जो आपके फरोज हैं, फरोज में जो है इरिगेशन फर्टिलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। और अगर रूट्स आपकी एक्सपोज हो जाती हैं तो उसके ऊपर जो है अर्थिंग अप के थ्रू जो है मिट्टी ऊपर रख दी जाती है। FIM 10 टन पर हेक्टेयर और NPK की डोजेस जो है आपकी यूजुअल जैसे क्रॉप्स में होती हैं उसी तरह से हाफ नाइट्रोजन आपकी एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन और बाकी हाफ 2 स्प्लिट डोजेस में एक एक महीने के आपके इंटरवल्स पे। रूट क्रैकिंग हो जाती है अगर बहुत ड्राई वेदर के बाद एकदम से जो है हैवी इरिगेशन दिया जाए। तो इसीलिए जो है इसके इरिगेशन को आपको प्लान करना होगा इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा एक्यूट मॉइस्चर स्ट्रेस जो है आपका फार्म पे ना हो। हार्वेस्टिंग तब होगी जब इसको फुल मैच्योरिटी पर आ जाएगी, तो इसको जो है आप कैलकुलेटिव मेथड से जो है इसकी हार्वेस्टिंग फिक्स कर सकते हैं, दिन गिन करके आपने कब सोइंग करी है और आपकी जो क्रॉप है सपोज 40 डेज में या 45 डेज में अगर मैच्योर हो रही है तो उतने दिनों में, या फिर आप रैंडम पिकिंग करके चेक कर सकते हैं कि रूट डेवलप हो गई है या नहीं। अगर आप लेट हार्वेस्टिंग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इसकी रूट में जो है वो पिथ डेवलपमेंट हो जाए, तब ये इसकी मिठास कम हो जाती है। यील्ड इसकी 25 से 30 टन है फॉर एशियाटिक कल्टीवार्स, या आपकी जो है इनकी यील्ड ज़्यादा होती है। और यूरोपियन टाइप की आपकी है 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। स्टोरेज जो है इसकी 0 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 93 to 98% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 3 से 4 महीने के लिए की जा सकती है। जो मेच्योर रूट्स होती हैं वो ज़्यादा समय तक स्टोरेज में टिक सकती हैं एज कम्पेयर टू इमेच्योर रूट्स। अब बात कर रहे हैं हम रेडिश की। दूसरी रूट क्रॉप जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है रेडिश। बोटानिकली इट इज़ नोन एज रेफिनस सटाइवस एंड फ्रॉम फैमिली इट इज़ ब्रासिकेसी। ओरिजिन वेस्टर्न एशिया में है। ये पंजेंट भी होती है, कई मूली जो है खाने में मीठी लगती हैं और कुछ थोड़ी सी तीखी होती हैं। तो ये तीखापन या फिर उसको हम पंजेंसी कहते हैं, ये होता है आपका आइसोथायोसाइनेट्स की वजह से। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि तीखी मूली में जो तीखापन है वो किस वजह से है। पत्ते भी इसके क्योंकि एडिबल हैं, तो पत्तों जो हमें आपका सबसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन होता है और इसको जो है कुक करके कंज्यूम किया जाता है। इसमें भी आपकी दो तरह की वैरायटीज होती हैं, एक एशियाटिक टाइप और एक यूरोपियन टाइप। तो जैसा कि कैरेट में आपके डिफरेंस होता है वैसे ही आपका इसमें भी है कि एशियाटिक टाइप जो है वो प्लेन्स में भी सीड प्रोड्यूस कर लेती हैं और यूरोपियन टाइप जो है वो सिर्फ हिल्स में सीड प्रोड्यूस करती हैं। और एशियाटिक टाइप के आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट करती हैं, यानी कि अगर ऑफ सीजन रेडिश का कल्टीवेशन करना है तो इनमें से कुछ वेराइटीज़ को आसानी से लगाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पूसा देसी, पूसा रेशमी, पूसा चेतकी और जापानीज वाइट, पूसा मृदुला, पंजाब सफ़ेद, पंजाब पसंद, अर्का निशान, चाइनीज पिंक, हिसार मूली नंबर 1, कल्याणपुर नंबर 1, कल्याणी वाइट, CO1, जौनपुरी मूली, काशी श्वेता और काशी हंस। ये सारी वैरायटीज आपकी रेडिश की एशियाटिक टाइप वाली हैं। फिर यूरोपियन टाइप्स। तो यूरोपियन टाइप्स में आपका जो लो टेम्परेचर में उगती हैं, हाई टेम्परेचर टॉलरेट नहीं करती हैं, फ्रॉस्ट टॉलरेट कर लेती हैं, वो है आपकी पूसा हिमानी, वाइट आइसिकल, रैपिड रेड वाइट टिप्ड और फ्रेंच ब्रेकफास्ट एंड पालम हृदय, स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट लॉन्ग, सिल्वर क्वीन। ये वेराइटीज आपकी यूरोपियन टाइप्स की हैं। सॉइल की बात करें तो यहाँ भी लाइट फ्राइबल लोमी सॉइल विद हाई ह्यूमस कंटेंट इज रिक्वायर्ड। पीएच रेंज जो है इसकी 5.5 to 7.0 है, यानी अल्कलाइन पीएच में जो है ये यूजुअली नहीं ग्रो की जाती। क्लाइमेट कूल सीजन क्रॉप है। इंडियन टाइप्स यानी एशियाटिक टाइप्स जो है वो हाई टेम्परेचर टॉलरेंट है और ये जो लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है आपका वो रूट्स को पिथी बना देता है, यानी कि जूस कंटेंट कम हो जाता है, आपकी वो एकदम स्पंज जैसी रूट्स हो जाती हैं और पंजेंट भी बनाता है, टफ बनाता है। और अगर लॉन्ग डेज जो है वो लंबे समय तक रहें तो ऐसे में बोल्टिंग होने लगती है।
सोइंग टाइम जो है वो यूरोपियन और एशियाटिक टाइप्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। यूरोपियन टाइप्स आपकी सितंबर से मार्च के बीच में सो की जाती हैं, वहीं एशियाटिक टाइप आपकी अगस्त से जनवरी के बीच में। और माइल्ड क्लाइमेट में पूरे साल भर इसकी सोइंग हो सकती है। एशियाटिक का सीड रेट जो है वो थोड़ा कम है, 10 kg पर हेक्टेयर। वहीं यूरोपियन टाइप्स का इट इज 12 to 14 kgs पर हेक्टेयर। स्पेसिंग कैन ऑल्सो वेरी। स्पेसिंग जो आपकी एशियाटिक की है, क्योंकि ग्रोथ कम होती है तो इसलिए 30 सेंटीमीटर जो है वो रो टू रो, 5 to 10 सेंटीमीटर आपकी प्लांट टू प्लांट। और यूरोपियन टाइप की आपकी जो है वो है 45 टू 6 to 8 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट आपकी डिस्टेंस। FYM आपका जैसे यूजुअल क्रॉप्स में होता है उसी की तरह है। और हार्वेस्टिंग जो है आपकी, पहली हार्वेस्टिंग जो है वो रेडी हो जाती है आपकी इसमें 25 से 30 दिन के बाद में इन यूरोपियन टाइप्स में। जबकि एशियाटिक टाइप जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 30 to 40 डेज। और ईल्ड जो है यूरोपियन टाइप्स की आपकी 50 to 80 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है, वहीं एशियाटिक टाइप की जो है बहुत ज़्यादा है, 200 to 500 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। क्योंकि प्रोबेबली जो एशियाटिक टाइप्स है वो हमारे यहाँ के क्लाइमेट के लिए बिल्कुल जो है अडेप्टेड है। स्टोरेज इसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 2 हफ्ते के लिए आसानी से की जा सकती है। हमारी अगली रूट क्रॉप है टर्निप यानी कि शलजम। बोटानिकली इट इज नोन एज ब्रासिका रेपा और ये बिलोंग करती है ब्रासिकेसी फैमिली को। लीव्स आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसमें दो तरह के आपके टाइप होते हैं, एशियाटिक टाइप और यूरोपियन टाइप। एशियाटिक टाइप जो है दे आर मोर टॉलरेंट टू हीट एंड दे आर ऑल्सो मोर पंजेंट। इसमें आपके कल्टीवार्स हैं पूसा कंचन, पूसा श्वेती और पंजाब सफेद 4। यूरोपियन टाइप आपके स्वीट होते हैं जिनको सैलेड पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। और इसके पॉपुलर कल्टीवार्स हैं पर्पल टॉप वाइट ग्लोब जो कि इंडिया में सबसे पॉपुलर कल्टीवार है, और गोल्डन बॉल, स्नो बॉल, अर्ली मिलन रेड टॉप, पूसा चंद्रमा एंड पूसा स्वर्णिमा। अब क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये भी एक कूल सीजन क्रॉप है और हार्डी है, फ्रॉस्ट को और माइल्ड फ्रीजिंग को टॉलरेट कर सकती है। सोइंग सितंबर से दिसंबर तक नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में कभी भी की जा सकती है। सीड रेट इसका 4 to 4.5 kg पर हेक्टेयर है। स्पेसिंग 30 to 45 सेंटीमीटर रो टू रो, और जो सीड जो है सोइंग की जाती है वो 7.5 to 15 सेंटीमीटर में। यहाँ भी जो है रिज इन फरो सिस्टम फॉलो किया जाता है। हार्वेस्टिंग जो है इसकी वो तब की जाएगी जब रूट्स जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती हैं, और लाइट इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी है इसकी हार्वेस्टिंग से पहले ताकि अपरूटिंग आसानी से हो सके। ईल्ड जो है इसकी 25 से 30 टन पर हेक्टेयर वेरी कर सकती है।
थैंक यू।